सिर्फ सच्चाई एंड भारतवर्ष ट्रू स्टोरी। कांग्रेसी कार्यकर्ता रहे अब मोदी के भक्त बन गए हैं। इनका पीएम से प्रेम अब ऐसा है कि ये खुद लोगों को बीजेपी की सदस्यता लेने और सपोर्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं। लोकसभा चुनाव में भी इनका बड़ा योगदान रहा है। दरअसल कानपुर में मानव परिवार नाम से एक संस्था चलाने वाले रणधीर पांडे हैं, जो कि संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। कानपुर के जूही में अपने निवास पर उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने बताया कि वे स्वयं एक समय कांग्रेसी कार्यकर्ता थे और सोनिया गांधी के सहित कई कांग्रेस के नेताओं के साथ मंच पर भी बैठे थे। लेकिन जब से भारत के पीएम मोदी बने हैं, तब से भारत देश की दिशा और दशा बदल गई है। रणधीर पांडे ने कहा कि मोदी विश्व प्रसिद्ध हैं, तभी उनको सभी पसंद करते हैं। मोदी ने वो काम किए जो किसी भी अन्य पार्टी में होना नामुमकिन है। ये मेरे समझी है बेटी के ससुर, लेकिन कांग्रेस मनमोहन सिंह है। ये इन्हीं के बंगले में सोनिया गांधी जी आई। सोनिया गांधी जी इन्होंने कहा कि एक आपका स्कूटी कार्ड आएगा अंदर में बंगले के किया अंदर इनके घर टहलती थी। पूरे में कट्टर कांग्रेसी शिवराज जी कहते हैं कि सभी पार्टियों के हैं, ये तो सभी पार्टियों के हैं। समाजवादी दल सतीश मिश्रा भी इनके साथ है। मुलायम आदमी लूट रहे हैं देश को लूट रहे हैं। बीजेपी में भी है मोदी कहता। मोदी जी ने कहा है स्पष्ट, मेरे पास बहुत लेटर आते मोदी जी का। मोदी जी ने कोर्ट में मेरे लिए निष्पक्ष भेज दिया, निष्पक्ष न्याय हो। ये लीजिए 18 के बाद तो वो कट्टर कांग्रेसी अलग होगी बहन। एक नहीं मैडम 10 लेटर देखिए मोदी जी के न्यायालय में लगे हैं आपके। मैंने राष्ट्रपति भी तो भेजे हैं, कभी राष्ट्रपति तो बीजेपी तो वही है शेड्यूल कास्ट है। बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। 30 करोड़ रुपए 30%, 30 लाख रुपए जज को दे दिए। 30% हुआ वकील को कोई नहीं छोड़ेगा। 25% मिलेगा, कोई नहीं छोड़ेगा। ये सब देश है भारतीयों को शुद्ध आहार मिलेगा, शुद्ध आहार मिलेगा। ये दिग्विजय सुना तो मोदी आ गया इनका कि हम कर नहीं सकते, वो आचार संहिता लगी चुनाववादी कर मैं रणधीर पांडे नाम है बेटा। इसलिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, जिन्होंने हमारे वर्ल्ड में छवि बनाई है, इंडिया में नहीं बनाई, वर्ल्ड में बनाई है। इंडिया के तो लोग कहते हैं चाहते हैं वर्ल्ड में ही बनाई है। लेकिन हमारी कुछ पार्टियां, मैं भी कट्टर कांग्रेसी था किसी जमाने में। फूलबाग रैली में सोनिया जी की मुझे मंच में सीट मिली थी, श्री प्रकाश जी को और राजा कपूर जी को नहीं मिली थी। मंच पे मुझे सीट बुलाया गया था। देश हित में मैं सुराग 1975 से भेजा हूँ, 25 साल की उम्र से, और स्वीकार भी किया था। करोड़ों मजदूरों को फ्री में निःशुल्क करवा के लाता हूँ, किसी से चंदा नहीं लिया। मानव परिवार संस्था में अपने पैसे चलाता हूँ, किसी से 1 रुपया चंदा कभी नहीं लिया। बड़े बड़े कमीशन मेरे मेंबर हैं, हाई कोर्ट के जस्टिस मेंबर है, बड़े बड़े उद्योगपति मेंबर हैं, किसी से 1 रुपया चंदा नहीं लिया और देश हित में काम करता रहा। आज भी कर रहा हूँ, आज भी देश में बहुत सुझाव भेजता हूँ। क्या सुझाव है आपके? सुझाव यही है बेटा, अब जो है देश की आने वाली जो पीढ़ी है उनको रोजगार मिलेगा 5 साल में। मोदी जी ने सभी विदेशों के उद्योगपतियों से बात कर दी कि उद्योग भारत में लगाएं। चाइना से शिफ्ट होकर उद्योग भारत में लगे हैं। विपक्षी पार्टियां जो हैं वो कहती हैं कि मोदी जी जुमलेबाजी करते हैं, किसी भी प्रकार की कोई हाँ, जुमलेबाजी विपक्षी नहीं करते हैं, विपक्षी करते मोदी जी नहीं करते हैं जुमलेबाजी। अब राहुल गांधी जी ने कहा कि 1-1 लाख रुपए दूंगा, कट। आज से 1000 भी किसी महिला को दिए जहां 4 राज्यों में शासन है। राहुल गांधी ने 1000 रुपए भी किसी के खाते में खटाखट डाले हैं, जो आज डाल देंगे। ये 1 लाख डाल देंगे पूरे देश के, नहीं डाल पाएंगे। लोकसभा चुनाव है और जो विपक्षी दल है उनका कहना है कि इस बार मोदी जी का पूरी तरह से सफाया करेंगे और पूर्ण बहुमत। नहीं, मोदी जी का सफाया तो कोई भी नहीं कर सकता। कहने को
चाहे राहुल गांधी का है चाहे अखिलेश का है, नहीं कर सकता। अखिलेश वहाँ मुलायम सिंह जी ने कार सेवकों की छाती पे गोलियां चलाई थी, मार डाले थे हमारे कार सेवक, पैर पे गोली मारने के आदेश हैं। सुप्रीम कोर्ट के भी संविधान के अनुसार भी वो अपराधी नहीं थे राम मंदिर को बनाने के लिए, जिन्होंने गुम्बद तोड़ने शुरू थे, पैर पे गोली मारते। ये थोड़े कि छाती पे गोलियां मार के बच्चों को मार दो, निर्दोष बच्चों को। 10 साल की जो ये सरकार रही, कितना विकास हुआ इसमें, कितना विकास हुआ ये तो आप लोग देख रहे हैं। यह तो हमारे देश के सारे पेस्ट वोटर बच्चे, पूरी देश की जनता देख रही है। अरबों और खरबों रुपए लगा के पूरे देश में हाईवे बना डाले। 80,000 करोड़ लोगों, कोरोना के टाइम भी सभी देश में बर्बाद हो गया। पाकिस्तान की आबादी 30 करोड़ की नहीं है, संभल नहीं पा रहा पाकिस्तान से। कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं देश की अच्छी हुई, रोडें बनी, सड़कें बनी, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल विपक्ष भी उठाता है और आम जनमानस भी इस चीज को बोल रहा है कि मोदी जी ने जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं की। रोजगार की व्यवस्था 5 साल ये जो आने वाले हैं 10 सालों में तो देश को ठीक कर दिया, सड़कें ठीक कर दी, अरबों रुपए का पेट्रोल की विदेशी मुद्रा बचत हुई। 5 से 25 साल पहले देश का रिजर्व बैंक का सोना गिरवी रख के पेट्रोल आया था हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान को पेट्रोल नहीं दिया गया था, सोना गिरवी रखना पड़ा रिजर्व बैंक का चंद्रशेखर जी के टाइम में, और तब पेट्रोल आया था, भारत को मिला था। आज भारत की छवि विदेशों में क्या है, मोदी जी कहते हैं तो 2 देश जहां बच्चे फंसे हुए थे हमारे भारत के, करोड़ों लाखों बच्चों को निकाला है। और यूक्रेन भी रशिया ने युद्ध विराम कर दिए 24 घंटे, चाहे दोनों एक दूसरे दुश्मन थे, लेकिन मोदी ये सब कहना मानते हैं। हमारे देश की छवि उन्होंने 144 करोड़ भारतीयों को बनाई है। आम जनता को क्या सुझाव देना चाहते हैं? आम जनता को यही सुझाव देना चाहते हैं, मोदी 5 साल और आए, हमारे देश को 5 साल का, हम तो कहते 25 साल आए, 25 साल आए, ये देश को वर्ल्ड की पहली ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। हमारे देश को रोजगार मिलेगा। हमने विदेशी रोजगार मंत्रालय खोलने की मोदी जी को कहा था, मेरे पास लेटर आ गया कि विदेशी रोजगार मंत्रालय खोल दिया गया है। लेटर आ गया। 25 बाहर 195 देश हैं, वहाँ इलेक्ट्रिक, डिप्लोमा, कंप्यूटर, ड्राइवर, जिस लेबर की जरूरत है, 50 लाख पैकेज है। 50 लाख में 25 लाख भारत सरकार ले, 25 लाख ये ले बच्चों को दे, तो बच्चों सोने की ईंटों से भारत को भर देंगे। तो ये जो काम है मोदी जी कर रहे हैं, देश के आज तक किसी प्रधानमंत्री ने किया हो, हमें बता दीजिए। 70 साल से प्रेस भी देख रहा है, मीडिया भी देख रहा है,